नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। बहुत स्वागत है हम आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां मध्य प्रदेश में जनप्रतिनिधियों और पुलिस के बीच लगातार टकराव की स्थिति सामने आ रही है। कई क्षेत्रों से ऐसी शिकायतें आई हैं जहां पर विधायक से लेकर ग्राम पंचायत प्रतिनिधि तक अफसरों से परेशान हैं। जनप्रतिनिधियों का आरोप है कि उनकी समस्याएं पुलिस नहीं सुन रही है और प्रताड़ित किया जा रहा है। ऐसा ही एक मामला दतिया जिले की ग्राम पंचायत अतरेटा से सामने आया है। यहां की सरपंच अजय देवी पटवा ने थाना प्रभारी अंशुल अरोड़ा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि थाना प्रभारी की प्रताड़ना के चलते वे बीते 2 महीने से ना तो अपने क्षेत्र में रह पा रही हैं और ना ही पंचायत के कामकाज को सुचारू रूप से चला पा रही है। सरपंच को ससुराल छोड़कर 2 महीने से मायके में रहना पड़ रहा है। सरपंच अब तक एसपी से लेकर डीजीपी तक से शिकायत कर चुकी है, लेकिन कहीं भी उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। सरपंच का आरोप है कि थाना प्रभारी की शह पर रेत माफिया ओवरलोड रेत से भरे ट्रक जबरन निर्माणाधीन सड़क से निकाल रहे हैं, जिससे कि सड़क को नुकसान हो रहा है और विकास कार्य बाधित हो रहा है। जब सरपंच अजय देवी पटवा और उनके पति ने इस अवैध गतिविधि का विरोध किया तो माफियाओं ने उन्हें बंदूक की नोक पर जान से मारने की धमकी दी। सरपंच ने बताया कि इस संबंध में उन्होंने थाना प्रभारी अंशुल अरोड़ा से शिकायत की, लेकिन उल्टा उन्हें ही धमकाया गया और दबाव बनाया गया कि इस मामले में चुप रहे। जिले में न्याय न मिलने से परेशान होकर सरपंच अजय देवी पटवा भोपाल पहुंची, जहां उन्होंने राज्य स्तर के उच्च अधिकारियों से मुलाकात कर पूरी घटना से अवगत कराया और निष्पक्ष जांच तथा थाना प्रभारी पर कार्रवाई की मांग की। जनप्रतिनिधियों का ऐसा अपमान महिला सरपंच थानेदार से कहीं ना कहीं परेशान है। रेत माफिया रौंद रहा है निर्माणाधीन सड़क, माफिया का पक्ष लेकर कहीं ना कहीं थानेदार जो है वो धमका रहा है। चलिए ज्यादा बातचीत करेंगे और सहयोगी संजय का रुख करेंगे। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। संजय, सबसे पहले आपसे इस पूरे मामले के बारे में जानना चाहेंगे कि आखिर मामला क्या है। बिल्कुल काजल, मैं आपको बता दूं कि ये मामला सेडवा के जो अतखेड़ा ग्राम पंचायत है उसका मामला है। 2 महीने पूर्व लगभग ये मामला चल रहा है। अगर जो वहाँ के विधायक है, विधायक द्वारा जो एक रोड के लिए 500 मीटर की रोड बनाने के लिए, सीसी रोड बनाने के लिए पैसा सैंक्शन हो गया था। उसके बाद जब रोड निर्माण की बारी आई, वो रोड निर्माण करने लगे तो कहीं ना कहीं टीआई को ये अपने जो वहाँ के थाना प्रभारी है अंशुल अरोड़ा, उनको ये ना गवारा गुजरा कि ये गांव के लोग अगर इस प्रकार की रोड बनाएंगे तो जो ये ठेकेदार या रेत माफियाओं को जो संरक्षण देते हैं वो रेत माफिया इनसे कट के दूसरी रोड से निकल जाएंगे। तो इसको लेकर जब सरपंच जब इन्हें छूट दी गई तो रेत माफियाओं ने वो जो निर्माणाधीन रोड है उस पे रोड पे गाड़ियां निकालना शुरू कर दिया। जब इसकी शिकायत अंशुल अरोड़ा को की गई तो अंशुल अरोड़ा ने रेत माफिया को समझाने की अपेक्षा या रेत माफिया को बंद करने की अपेक्षा खुद अपनी गाड़ी लेकर, आप देखिए खुद सोचेंगे कि खुद अपनी गाड़ी लेकर रेत माफिया को रोड पे भेज रहे हैं, रोड को नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका रेत माफिया पे उनका संरक्षण प्राप्त है। अंशुल अरोड़ा से जब इस बात की शिकायत की गई तो उन्होंने ग्रामीणों को भी परेशान किया और यहाँ तक कि सरपंच जो है, एक महिला है जो वहाँ की एक कहा जा सकता है कि जो बहुजन समाज से आती हैं, उस महिला को इस कदर परेशान किया कि वो 2 महीने से अपने कार्य क्षेत्र में नहीं रुक पा रही है। वो अपना जो उसे जिताया गया है, वहाँ के लोगों ने जो विश्वास किया था, वो महिला सरपंच आज दर दर की ठोकर खा रही है। आज अपने महकमे में 2 महीनों से पड़ी हुई है, लेकिन जो जिले के अधिकारी हैं, जो जिले के आला अधिकारी हैं, उन तक शिकायत पहुंचने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं करना अपने आप में एक बड़ी मजबूरी लगती है। वहीं अगर देखा जाए तो इससे पूर्व भी हमने देखा कई विधायकों ने पुलिस से परेशान होकर इस प्रकार की जो पार्टी से जो अपने विधायक पद से इस्तीफा तक दे दिया था। तब ये कहा गया था कि पुलिस किसी भी प्रकार के या कोई भी शासकीय कर्मचारी या शासकीय जो अधिकारी हैं, वो जो जनप्रतिनिधि है उनका सम्मान करे, उनकी बातों पर चर्चा की जाए, उनको सम्मान दिया जाए। लेकिन उसका भी इन अधिकारियों पर क्यों? क्योंकि इसलिए कहा गया सैयब है कोतवाल। एसपी से जब बता दिया गया तो एसपी ने सुनी,
आईजी से बता दिया, उनने नहीं सुनी। आखिर में अजय देवी पटवा है, वो जब भोपाल पहुंची, कल भोपाल में आकर आला अधिकारियों से इसकी शिकायत की और आज डीजी के पास वो फिर पहुंची है। जी काजल। बिल्कुल संजय, आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर क्या वजह सामने निकल के आ पा रही है। हमने देखा कि एसपी से लेकर डीजीपी तक शिकायत कर चुके हैं और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले का संज्ञान होगा अधिकारियों पर, लेकिन क्यों एक्शन नहीं लिया जा रहा है? ऐसे थानेदार को आखिर किनका संरक्षण मिल रहा है, इसकी वजह? बिल्कुल मैं आपको बता दूं काजल कि जिस प्रकार से जो जानकारी आ रही है, जो अंशुल अरोड़ा की वाइफ है वो कहीं ना कहीं एक वो भी कंट्रोल रूम में ही है और जो एसपी साहब हैं उनके साथ उनके उन्हीं के पीए हैं और जो इनकी और एक रिश्तेदार है जो शिकायत शाखा में बैठी हुई हैं, जो इनकी शिकायत आती है जिसे दबा दिया जाता है। यानी कि पूरा परिवार एक ही जगह पे जमा होने के बाद कोई कुछ भी करे, वो अगर अंशुल अरोड़ा जिस प्रकार से सरपंच का कहना है रेत माफियाओं को जब अगर संरक्षण दे रहे हैं, उनकी शिकायतें पहुंच रही है, तो जो अब उसके घर वाले हैं वो अपनी शिकायतों को अधिकारी तक जाने नहीं देते हैं। या ये कहा जा सकता है कि अधिकारियों को जब इसकी जानकारी है कि वहां से कई ट्रक जो रेत माफियाओं के ट्रक निकलते हैं, रेत उनकी गाड़ी अगर हम देखें वीडियो में साफ देखने को मिल रहा है, टीआई साहब खुद गाड़ी खड़ी कर रेत माफियाओं को संरक्षण दे रहे हैं, वहां से गाड़ियां निकाल रहे हैं, निर्माणाधीन जो सड़क है उसके ऊपर गाड़ियां ले जा रहे हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर देखें तो ये पूरे क्षेत्र में जिस प्रकार से रेत माफियाओं का कब्जा है, हमने कई बार देखा कि रेत माफिया संजय हमारे साथ सरपंच अजय देवी पटवा जुड़ गई हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आपको रोकना चाहूंगी मैं। जी सरपंच जी, यहाँ पर जानना चाहेंगे, थानेदार से काफी परेशान है, आपकी परेशानी आखिर क्या है, किस तरह की समस्याओं का सामना आपको करना पड़ रहा है? जी सरपंच जी। जी सर, 2-2.5 महीना हो गया है, मैं घर नहीं जा पा रहा, हमें बहुत परेशान किया जा रहा है, इसलिए। हेलो जी, सुन पा रही हूँ मैं, आप अपनी बात रखिए। ये कह रहे हैं 2.5 महीना से घर नहीं जा रहा है, हमसे ये खाना करवा दी, हमको बहुत परेशान इस पूरे हमारी लेकर जी इस पूरे मामले में आपने शिकायत की किसी अधिकारी से? हाँ। किससे शिकायत की आपने? थाने से लेके मैंने भोपाल तक की शिकायत। जी, क्या एक्शन वहां पर, क्या रिएक्शन आया जब आपने शिकायत की, तो किस तरह की प्रतिक्रिया सामने आई? कोई भी एक्शन नहीं हुआ। एसपी तरफ से भी 2-3 बार होया, उन्होंने भी चल रही जांच चल रही, बस और कोई नहीं। जांच के नाम पर वो अभी तक मैं जांच नहीं हुई, 2.5 महीना हो गया। ठीक है, तो किस तरह से थानेदार आपको परेशान कर रहा है? जी कह रहे मैम, जब तक वो थानेदार को हटाएंगे नहीं तब तक ना वो जांच प्रभावित होती रहेगी। जी, तो क्या मतलब उनमें कौन कौन से लोग शामिल हैं, किस तरह से आपको परेशान कर रहे हैं, यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे, आप बताइए बिल्कुल खुलकर। जी सरपंच जी। हाँ, रेत माफियन के द्वारा जो शिकायत की गई और जो कह रहे हैं वापस ले लो, सब काम ठीक हो जाएगा। हमारे साथ वाले लोग हैं जो डरा रहे, धमका रहे, घर जाके बुला रहे, झूठी शिकायत करवा रहे गाँव वालों से मिलकर। जी, रेत माफियाओं के नाम भी आप बता सकती हैं टीवी चैनल पर, अगर आप बताना चाहें तो, किस तरह से आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं इनके हौसले जो है वो बुलंद हो रहे हैं। रेत माफियन को तो नाम नहीं जानते ही, थाना प्रभारी निकलवाते हैं उनको और उनसे एंट्री के पैसे लेते हैं, नहीं देते हैं तो कहते हैं। जब आपने जी अजय देवी जी, जब आपने वहां पर किसी अधिकारी से बात की तो उनका क्या कहना था जब आपने अपनी शिकायत रखी? ऐसा बताया जा रहा है कि आपने एसपी से लेके डीजीपी तक बात रखी, क्या आपने कहा उनसे? और जब आपने अपनी शिकायत रखी तो किस तरह का रिस्पांस आपको मिला? जी बताइए अजय देवी जी। हाँ जी, बोल रहे हैं जी, बताइए जब आपने शिकायत की, किस तरह से शिकायत की आपने, और जब उन्होंने आपको रिस्पांस दिया तो क्या कुछ कहा, जानना चाहेंगे आपसे।
आवेदन दिया तो बस नहीं बोलते हैं ठीक है जांच चल रही है, जांच करवा के हम बताते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया अजय देवी जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए, अब बात करेंगे सहयोगी संजय का, लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, अभी आपने खुद सुना, सरपंच कहीं ना कहीं, पीड़ित सरपंच काफी परेशान नजर आई, खुलकर अपनी समस्या उन्होंने बताई। रेत माफियाओं के हम देख रहे हैं संजय कि जिस तरह से हौसले जो हैं वो बुलंद होते जा रहे हैं, लेकिन किसी प्रकार का रिएक्शन, किसी प्रकार का रिस्पॉन्स यहां पर अधिकारियों की तरफ से नहीं सामने आया है। बिल्कुल काजल, अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से रिस्पांस की बात की जाए, अगर रिस्पांस, क्योंकि अगर जो अंशुल अरोड़ा जो थाना प्रभारी है, जब अगर रेत माफियाओं को चलाते हैं या रेत माफिया जो उनको वहां से जो रेत खनन होता है उसको लेकर हम कह सकते हैं कि अधिकारी क्यों नहीं उनके ऊपर कार्रवाई करते हैं, क्योंकि जो उनके परिवार के लोग हैं या तो शिकायतों को दबा दिया जाता है या उनके परिवार के जो लोग हैं वो एसपी तक पहुंचने नहीं देते हैं। और एसपी की भी बात की जाए तो एसपी को जब सूचनाएं दी जाती है, एसपी कहा जाए या ये अजय रानी देवी पटवा जो है, कलेक्टर को उनके हाथों में एप्लीकेशन देके आई है, उसके भी फुटेज इन्हें उपलब्ध कराएं कि हमने उन्हें खुद ने बताया कि साहब मैं एक जनप्रतिनिधि हूं और अपने क्षेत्र में जा पा रही हूं एक अधिकारी के कारण। लेकिन अगर देखें तो इस प्रकार से जब सरकार के जो संगठन है उन्होंने भी कहा था कि इससे पूर्व विधायक जब एसपी से परेशान हुए थे तब उनने कहा था कि किसी भी प्रकार के जनप्रतिनिधि को परेशान ना किया जाए। आज उनकी भी बात का कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है। अगर एसपी साहब से बात करने की हमने भी कोशिश की काजल, तो एसपी साहब ने एक ही शब्द कहा कि हाँ मैं बात करता हूं, देखता हूं। यानी कब देखते हैं, कब काम होता है पता नहीं। क्या रेत माफिया फिर एक जनप्रतिनिधि की जान पे बनाएगा या अंशुल जो वहां के थाना प्रभारी है उसके थ्रू एक हाथ जनप्रतिनिधि के ऊपर कभी कोई घटना घटेगी तब एसपी साहब इसके ऊपर या पुलिस अधिकारी इसके ऊपर कोई एक्शन लेंगे, ऐसा लगता है। क्योंकि जब तक हमने देखा है पुलिस अधिकारी जब तक एक्शन नहीं लेते हैं, जब तक कोई बड़ी घटना ना हो जाए, चाहे आप हजारों शिकायत कर दे, पुलिस अधिकारी है कि दबा के बैठे हुए हैं थाना प्रभारी। बिल्कुल संजय, आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ यहाँ पर दतिया से एसपी जुड़ गए हैं सूरजपाल जी, उनसे बातचीत करेंगे। जी सूरज जी, इस वक्त हम बात कर रहे हैं दतिया से। एक मामला सामने आया है जहां पर सरपंच जो है वो थानेदार से परेशान है। सरपंच का नाम है अजय देवी पटवा, जहां पर कहीं ना कहीं रेत माफियाओं, और आपके मामला जो है संज्ञान में भी है, उन्होंने कहा है कि आपसे वो शिकायत कर चुकी हैं। जी हाँ, इस वीक वो आकर हमसे मिले भी थे और हमने उनको आश्वस्त भी किया था कि जो भी इसमें निष्पक्ष जांच होगी और दोनों पक्षों को बयान इसमें दर्ज किए जा रहे हैं और दूसरे सब डिवीजन के गजेटेड ऑफिसर द्वारा इसमें जांच कराई जा रही है। जो भी उसमें तथ्य आएंगे उस हिसाब से निष्पक्ष कार्रवाई का उनको आश्वासन भी दिया गया है। लेकिन सर, मामला गंभीर देखते हुए कहीं ना कहीं देखिए महिला सरपंच हैं और इस तरह से उनको पलायन करना पड़ रहा है। जी सूरज जी। नहीं, इस संबंध में हमने उनको बिल्कुल आश्वस्त किया है कि ऐसा कोई स्थिति यहाँ पर पूरे दतिया जिले में बनने नहीं दिया जाएगा और कोई भी जो भी वो साक्ष्य लाएंगे उसको निष्पक्ष तरीके से उसको जांच में अवलोकन कराया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सूरज जी। हमारे साथ हमारे सहयोगी वरिष्ठ पत्रकार हैं संजय जी, वो भी आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। जी संजय, अपनी बात रखिए। एसपी साहब, जब अपन देख रहे हैं 2 महीने से जो वहां पर रेत माफियाओं के वीडियो वायरल हो रहे हैं या वीडियो जो ये उपलब्ध करा रहे हैं, टीआई साहब खुद वहां पर खड़े होकर, जो अंशुल अरोड़ा है वो खुद अगर रेत माफियाओं को रास्ता दे रहे हैं, उसके कारण उनके डंपर पार हो रहे हैं, इससे बड़ा सबूत और क्या होगा? क्योंकि यही वह रेत माफिया है जिसने चाहे पुलिसकर्मी हो या वनकर्मी हो उनके ऊपर हमले हुए हैं। लेकिन इन रेत माफियाओं पर जब अधिकारी खुद अगर पार करवाएगा तो क्या और सबूत चाहिए सर? देखिए, जैसा मैंने कहा कि जो भी साक्ष्य उन्होंने प्रस्तुत किए हैं वो सभी जांच में संलग्न भी किए गए हैं। यहाँ पर पुलिस प्रशासन, माइनिंग विभाग, फॉरेस्ट विभाग सभी यहाँ पर इस प्रयास में है कि कोई भी यहाँ पर अवैध गतिविधि न चलने दी जाए और हम लोग डेफिनेटली इसको इंश्योर करते हैं कि इस तरह की कोई गतिविधि अवैध रूप से तो निश्चित रूप से नहीं चलेगी। और जो साक्ष्य, जैसा मैंने बताया, जो भी साक्ष्य दिए गए हैं वो जांच में सम्मिलित है और जल्दी उसका जांच निष्कर्ष भी उनको भी प्रदान किया जाएगा और कार्रवाई भी उसी हिसाब से उचित कार्रवाई की जाएगी।
चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सूरज जी हमसे बातचीत करने का। संजय आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने का। तो देखिए कहीं ना कहीं रेत माफियाओं के हौसले बहुत ज्यादा बुलंद हैं और ऐसे में महिला सरपंच कहीं ना कहीं थानेदार से परेशान है। लगातार उनको कई समस्याओं का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। रुकते छोटे से ब्रेक के लिए फौरन हाजिर होंगे।